हासिल वाला धन और दूसरा है उधार वाले ऋण। उधार वाले ऋण। ये दो चीजों के बारे में बहुत कंफ्यूजन करते हो तुम लोग, है ना। क्या क्या पढ़ना है? हासिल वाला धन, उधार वाले ऋण, दो चीजों के बारे में कंफ्यूजन दूर करना है ना। क्या क्या होता है? सिंपल वाला पहले दोनों बताते हैं। पहले सिंपल वाला दोनों बताते हैं। जैसे 123 दान 124 है। इसमें क्या है? 3 है और 4 को जोड़ना है। 3 और 4, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। 3 और 4 को जोड़े तो कितना हुआ? 7। 2 और 2 को जोड़े तो 4, 1 और 1 को जोड़े तो 2। एकदम 2 सेकंड में बन गया ये। इसमें हासिल का उपयोग नहीं हो रहा है। इसमें हासिल का उपयोग नहीं हो रहा है। लेकिन दहाई से ज्यादा जब हो जाता है, 10 से ज्यादा हो जाता है, 10 से ज्यादा हो जाता है तो हम हासिल लेते हैं। इसमें 10 से ज्यादा हो रहा है क्या? 3 और 4 7 हुआ, 2 और 2 4 हुआ और 1 और 1 2 हुआ। तो 10 से कम हो रहा है कि नहीं सर? इसलिए हमको हासिल की जरूरत नहीं पड़ी। इसमें हासिल की जरूरत नहीं पड़ी कि नहीं? हासिल नहीं लेना पड़ा, समझे। हासिल नहीं लेना पड़ा क्योंकि 10 से कम आ रहा है सर। 3 और 4 7, है ना। इधर ध्यान दो, 3 और 4 7। 10 होता तो हासिल लेते, लेकिन 10 नहीं हुआ है, इसलिए हासिल नहीं लेंगे। अब हासिल वाला एक तो देखते हैं। मान लो ये एक संख्या है ना, ये एक तो संख्या है। अब इसमें हासिल की जरूरत पड़ेगा। ये कितना है? ये कितना है? 9 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 से ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा। जोड़ के देखते हैं 9 और 7 को कैसे जोड़ेंगे। ये अगर तुम लोग जोड़ना नहीं जानते हो तो यहाँ 9 लिख देना और 7 लिख देना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसको कितना लिख दोगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये तो 9 है, जान रहे हो भैया। ये कितना है और ये कितना है ना। तो इसको सीधा 9 बोल देना। इसको क्या बोलोगे? 9। 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16। कितना हो गया? 10 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? अब इसका एक ही संख्या को यहाँ लिख देते हैं और ये हो गया हासिल। ये हासिल कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। इसको जोड़ लिया, उसके बाद हासिल आ जाता है यहाँ। यहाँ 1 आ गया। ये कितना है? 8। ये कितना है? 8 और 1 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 1। अब सबको गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ये। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। कितना हो गया? 17 का फिर हासिल 1 हो गया यहाँ, ठीक है। फिर ये 7 और ये 6 है और ये 1 है। फिर यहाँ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 1। ये तो 7 है, जान रहे हो। 7 बोल दो सीधा। 8 9 10 11 12 13 14। अब यहाँ लिख दो 14, क्योंकि आगे और कुछ नहीं है, तो जितना आएगा उतना लिख देना है। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ये क्या हो गया तुम्हारा? ये हो गया हासिल। अब आते हैं उधार वाले ऋण। उधार वाले ऋण को अब देखेंगे। इसको देखेंगे। हासिल ये बन गया। अब आते हैं इस पर उधार वाले ऋण। सबसे पहले सरल वाला ऋण एक तो बनाते हैं, है ना। सरल वाला एक ऋण बनाते हैं। अब तुमको ये चीज बताते हैं, थोड़ा ध्यान देना। जो बड़ा रहता है उससे छोटा वाला घट जाता है। जो बड़ा रहता है उससे छोटा वाला घट जाता है। जैसे ये 7 बड़ा है कि 3 बड़ा है? तो
7 से 3 घट जाएगा कि नहीं? ये चिन्ह को ध्यान देना, ये घटाना है, ये ऋण अंग्रेजी में माइनस बोलते हैं इसको। तो 7 में से हमको पहले 3 को घटाना है, इधर से ऐसे घटाते आना है, इधर से कोई मत घटाना, इकाई दहाई सैकड़ा इस तरफ से घटाते आते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों को देखेंगे, 7 को और 3 को, दोनों में बड़ा कौन है? तो 7 से 3 घट जाएगा कि नहीं घटेगा? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें से 3 पे 0 को घटा दो, ऐसे कर दो, 1 2 3 को घटा देते हैं, इसको काट देते हैं पूरा। कितना बच गया? 4, यहाँ लिख देंगे 4। अब ये खत्म हो गया, 7 और 3 का खत्म। अब बचा 8 में से 2 को घटाना है, 8 में से 2 को। तो 8 से 2 छोटा है कि नहीं है? छोटा है मतलब घटेगा, हमको उधार उधारी लेना कुछ नहीं पड़ेगा। 8 से हमको 2 घटाना है, छोटा है इसलिए कट जाएगा, उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 8 को गोला बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गोला में से 2 गोला को काट देना है, कोई सा भी 2 काट दो, 1 2, इन दोनों को काट दो ऐसे। तो कितना बचा? 1 2 3 4 5 6, यहाँ लिख दो। अब ये 9 है और ये 1 है, 9 भी बड़ा है 1 से, तो 9 गोला बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें से कोई भी एक गोला काट दो, इसको काट देते हैं। कितना बचा? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो हो गया सिंपल वाला उधार, सिंपल वाला ऋण, सिंपल वाला ऋण जल्दी बन गया। अब आते हैं कठिन वाले में, उधार वाले में। अब आते हैं कठिन वाला उधार वाले ऋण में। उधार मतलब हमारे पास जब पैसा कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं? किसी एक जगह से उधार मांगते हैं कि नहीं? जब हमारे पास पैसा कम हो जाता है ना, जैसे मान लो तुमको एक तो पेन खरीदना है, तुम्हारे पास मान लो 5 रुपया है, और पेन का दाम है 10 रुपया, तुम्हारे पास कितना रुपया है? 5। तो तुमको कितना रुपया फिर चाहिए? 10 चाहिए, और तुम्हारे पास 5 है, तो और कितना मिलाओगे तो उसमें 10 हो जाएगा, और 5। तो 5 रुपया क्या करोगे? किसी से उधार मांग लेंगे। 5 रुपया हमारे पास है और हमको और 5 रुपया चाहिए, तो क्या करेंगे? किसी से हम 5 रुपया उधार ले आएंगे। तो हमारे पास में जो है उससे उधार मांगते हैं कि नहीं? कि दिल्ली उधार मांगने जाते हो? जो हमारे पास रहता है हम उससे उधार मांगते हैं। तुमको उधार चाहिए तो किससे मांगोगे? पहले योगेश्वरी से मांगोगे कि नहीं? है कि नहीं? सीधा जाओगे एकदम वो भुट्टा तक जाओगे उधार मांगने, है ना? जिसको उधार मांगना है पास के दोस्तों से मांगते हैं। तो ऋण में भी वैसे ही होता है उधार वाले में। जैसे देखो, एक तो संख्या है, एक तो संख्या है, मान लो इतना है ना, 0 है ये, और इसमें घटाते हैं, इतना को घटाते हैं, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, बड़े वाले से छोटा वाला घटता है कि नहीं? छोटे वाले से बड़े वाला घटेगा? नहीं। वो छोटा है और ये बड़ा है, तो घटा पड़ेगा क्या? इसको बड़ा बनना पड़ेगा कि नहीं? तो ठीक उसी में वही चीज लागू होता है। ये छोटा है, 0 छोटा है कि नहीं? 9 बड़ा है, 0 से 9 बड़ा है, तो इससे इसको घटा नहीं पाएंगे। घटा पाएंगे क्या? नहीं घटा पाएंगे। तो ये क्या करेगा बेचारा? बड़ा, इसको बड़ा बनना है, तो बड़ा बनने के लिए उधार मांगेगा। ये तो किससे मांगेगा? 2 से मांगेगा कि 3 से मांगेगा? 3 से। इसके पास कौन है? 3 से। तो 3 इसको उधार दे दिया, एक यहाँ क्या दे दिया? 10 हो गया, उधार दे दिया, ये 10 हो गया। अब ये 3 इसको एक उधार दिया, तो 3 से 1 तो कम हो गया कि नहीं? 3 से 1 तो क्या हो गया? ये 3 से 1 तो कम हुआ कि नहीं? यहाँ 2 बचा, तो यहाँ लिख देना, यहाँ 2, इसको काट देना, यहाँ लिख देना 2 बच गया। बच गया कि नहीं? अब घटाते हैं, 10 में 9 जाएगा, अब बड़ा बन गया ये। 10 में 9 गया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसमें 9 को घटा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को घटा दो ऐसे, तो कितना बचा? 1, यहाँ लिख देंगे। अब यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 4, फिर ये छोटा हो जा रहा है, फिर ये छोटा हो जाएगा,
तो फिर यहाँ से उधार देंगे इसको, तो ये बन जाएगा 12। ये फिर एक तो दे दिया अपना, ये 2 है कि नहीं, एक तो दे दिया तो एक हो गया, यहाँ 1 बच जाएगा। अब 12 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 4 को घटा दो, 1 2 3 4, 4 को घटा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ कितना बच गया, अब यहाँ 1 बचा है, यहाँ भी 1 है, 1 में 1 गया तो 0, ये 1 है, 1 को काट देंगे तो कुछ नहीं बचा कि नहीं, यहाँ तो 0 बच जाएगा। ये है तुम्हारा उधार वाले ऋण। ये क्या है, उधार वाले ऋण। और एक ठो चीज होता है, देखो इसका और एक ठो बता रहे हैं, ये और एक ठो कठिन वाला। जैसे ये 100 है, 100 में से हमको घटाना है, मान लो 66 को घटाना है ना, ध्यान दो 100 में से 66 घटाना है, इसमें 2 शून्य है। अब देखो ये ध्यान दो, इधर है ना सब लोग, अनीश 0 से 6 नहीं घटेगा, छोटा है कि नहीं, 0 तो 0 उधार मांगेगा 0 से, 0 बोलेगा मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं 0 हूँ बोलेगा, ये 0 के पास कुछ है क्या, तो ये 0 क्या बोलेगा, अब 1 से उधार मांगो। योगेश्वरी उधार मांगती है अनन्या से, अनन्या बोलती है मेरे पास कुछ नहीं है रे, अदिति से मांगो बोलती है कि नहीं, अदिति के पास 1 रुपया है तो उसको दे देगी कि नहीं। अब देखो याद ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, ये उधार मांगता है, अनीश किसको मांगेगा, 0 को, 0 बोलता है मेरे पास तो 0 है, कुछ नहीं है, तो तुम उधार मांगो किससे, 1 से। 1 बोलता है ठीक है मैं उधार दे दूंगा बोलता है। तो अब थोड़ा ध्यान दो, इसको उधार चाहिए है ना, लेकिन रास्ते में कौन पड़ रहा है, 0, तो ये 1 किसको उधार देगा, पहले 0 को देगा, तो 0 बन जाता है 10, यहाँ 1 तो उधार दे देंगे तो 10 बन गया कि नहीं। फिर ये 1 इसको दे देता है, ये 1 इसको उधार दे देता है, तो यहाँ ये 10 बन जाता है। ये 10 जो था इसको उधार दे दिया है तो ये 9 बन गया, समझ गए। और ये 1 इसको दे दिया है तो यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, ये जो 1 था उसको चला गया जो वहाँ पे, तो यहाँ 0 बचा, यहाँ 9 बचा और यहाँ 10 बचा। अब 10 में 6 गया तो 4 और 9 में 6 गया तो 3 और 0 यहाँ बचा तो 0 का 0, उत्तर आएगा 34। उत्तर कितना आएगा, ये समझ, इसको समझे, क्या समझे, फिर एक बार बता रहा हूँ। ये 0 था कि नहीं, तो ये इसको उधार मांगा, ये नहीं है बोला, इससे उधार मांगो बोला, ये इसको उधार दिया तो यहाँ 10 हो गया। फिर ये 10 जो है इसको 1 को इधर उधार दे दिया तो ये 10 बन गया, ये 10 था वो 9 हो गया, 10 से 1 कम हो गया तो ये 9 हो गया। अब ये 10 में 6 जाएगा, ये 9 में 6 जाएगा, ये होता है तुम्हारा उधार। तो उधार वाले ऋण को इस प्रकार से बनाना है ना, वीडियो बना दिया हूँ, उसको भी तुम लोग घर में 10 बार कम से कम देखना उसको, तो उसके अवधारणा को, उसकी बातों को समझ जाओगे, समझे, ठीक। चलो इनको 3-3 ठो दो।